नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जिनको आपको साथ में मिलाकर नहीं खानी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भिंडी के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको भिंडी के साथ नहीं खानी चाहिए। भिंडी के साथ अगर इन चीज़ों को आप मिलाकर खाएंगे तो इससे आपकी जो सेहत है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आपके शरीर पे जो है सफ़ेद दाग बन सकते हैं, आपको एलर्जी हो सकती है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको उल्टी जैसा हो सकता है और भी बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप इन चीज़ों को साथ में भिंडी के साथ ये सब खाते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो और जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको भिंडी के साथ कभी भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में खाना बनाते वक्त कुछ खास कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा जाता है। ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ के साथ कौन सी चीज़ खाएं और कौन सी चीज़ को अवॉइड करें। लेकिन आजकल के हमारे इस मॉडर्न ज़माने में हम इन बातों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आयुर्वेद, जो कि भारत की एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, ये मानती है कि एक फूड आइटम के अंदर एक यूनिक नेचर होती है और जब दो अलग अलग नेचर वाले फूड्स को, चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाता है तो ये आपकी बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, लीडिंग टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और स्किन प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करने चाहिए भिंडी के साथ, बल्कि ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि साइंटिफिकली और आयुर्वेदिक के जो प्रिंसिपल के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन क्यों हार्मफुल हो सकता है, कैसे ये आपकी बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में जो आपको भिंडी के साथ या भिंडी के खाने के बाद या भिंडी खाने से जस्ट पहले नहीं लेनी चाहिए, जो कि है दोस्तों मिल्क, यानी कि दूध। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मिल्क तो यार बड़ा ही हेल्दी होता है, बड़ा ही अच्छा होता है, तो फिर ये भिंडी के साथ इसको हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। तो चलिए इसका साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दोनों तरीके के एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक एक्सपेक्ट से समझते हैं कि मिल्क को भिंडी के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए, मिल्क और भिंडी दोनों ही जो होते हैं दोस्तों, इनके अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन भिंडी के अंदर ऑक्सीलेट भी होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीलेट कैल्शियम के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और जिसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट, जो कि बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और इसकी वजह से हमारी जो किडनी के अंदर स्टोन पैदा हो सकती है। इनफैक्ट किडनी में जो स्टोन पैदा होते हैं उनमें सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीलेट। आयुर्वेदिक नज़रिए की अगर हम बात करें तो दोस्तों भिंडी और मिल्क दोनों ही जो होते हैं दोनों कूलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और जो भिंडी होती है वो स्लाइम होती है, यानी कि इसमें एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ाता है। आयुर्वेद में दूध को भिंडी के साथ लेने को जो है एक विरुद्ध आहार माना जाता है, यानी कि इनकम्पेटेबल फूड माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन आपके डाइजेशन को जो स्लो कर सकता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, और जैसे कि हैवीनेस लगेगा, आपको ब्लोटिंग लगेगा और इस टाइप से जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में स्टोन बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्मूथली फंक्शन करता रहे, आपके अंदर जो किडनी में स्टोन है वो पैदा ना हो, तो दोस्तों मिल्क और भिंडी इन दोनों को ही साथ में कंज्यूम करना आपको अवॉइड करना चाहिए। वैसे अवॉइड से याद आया, अगर आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं और बीमारी को अवॉइड करना चाहते हैं तो सही जानकारी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और सही जानकारी मिलती है सही इन्फॉर्मेशन से। तो इस तरह की और भी नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई रेमेडीज़ होती है, फन फैक्ट्स होते हैं, तो आप जो है इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों दूसरी जो चीज़ है वो है चाय। दोस्तों, अक्सर लोगों को एक कॉमन आदत होती है, खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है। वैसे तो खाना खाने के बाद आपको, चाहे आपने कुछ भी खाया हो, तो चाय कभी भी नहीं पीना चाहिए, ये बुरी आदत जो है दोस्तों होती है। लेकिन अगर आप खाने में भिंडी खा रहे हैं तो ऐसे में मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। चाय एक जो है टैनिन रिच फूड होती है, यानी कि इसके अंदर टैनिन्स होते हैं और साइंटिफिकली जो है टैनिन्स प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे कि वो आपस में बाइंड हो जाते हैं और इनका एब्जॉर्प्शन जो है कमज़ोर हो जाता है। जब आप भिंडी के साथ या इसके फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं
तो ये टैनिन्स जो है भिंडी में मौजूद प्रोटीन्स और दूसरे पोषक तत्वों को बाइंड कर सकता है, और इससे भिंडी के अंदर जो मौजूद न्यूट्रिशंस जो होते हैं ना, उनका एब्जॉर्प्शन क्या होगा दोस्तों, कम हो जाएगा और आपको फुल न्यूट्रिशन कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो भाई ये तो हुई साइंटिफिक बात। अब आते हैं आयुर्वेदिक प्रॉस्पेरिटी से। अब दोस्तों आयुर्वेदिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करें तो इसके अकॉर्डिंग टैनिन्स जो है वात दोष को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भिंडी जो कि कफ दोष को बढ़ाती है, इसके साथ जब ये कंबाइन होता है यानी टैनिन कंबाइन होते हैं तो ये वात और कफ दोनों दोषों को इम्बैलेंस कर सकता है। और इसलिए जब भी आप भिंडी खाने का प्लान करते हैं तो कोशिश करें कि इसके बाद या इससे पहले या इसके साथ कभी भी चाय को बिल्कुल भी ना लें। अब दोस्तों तीसरी जो चीज़ होती है वो होता है रेड मीट। ख़ास तौर से जो रेड मीट के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट भी आपको भिंडी के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीट डाइजेस्ट करने में हैवी होता है और जब आप भिंडी के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो इसका जो है बहुत ही जो बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स ये कर सकता है। अब देखिए साइंटिफिकली अगर हम बात करें, रेड मीट को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फैट्स होते हैं, और दूसरी तरफ भिंडी जो है ये भी अपनी नेचर की वजह से डाइजेशन को स्लो डाउन कर सकती है। जब ये दोनों फूड्स एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं तो डाइजेस्ट होने में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है और जिससे कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब देखिए अगर हम आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो रेड मीट को जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी माना जाता है और इससे पित्त और कफ दोष बढ़ सकते हैं। भिंडी जो कि प्राइमरी कफ एनहेंसिंग है, जब इस हैवी मीट के साथ आप कंबाइन की जाती है भिंडी तो ये जो है जो दोष वगैरह होते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इम्बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि तीनों दोषों में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, वात पित्त और कफ। तो दोस्तों ये बैलेंस ना सिर्फ डाइजेशन को स्लो डाउन करता है बल्कि कभी कभी ये जो है लेथार्जी, हैवीनेस, स्किन प्रॉब्लम्स या स्किन में इन्फेक्शन या खुजली वगैरह या सफ़ेद दाग वगैरह, इस टाइप से आपको कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप मील्स को प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि डाइजेशन आपका स्मूथ रहे तो बेटर यही होगा कि आप रेड मीट और भिंडी को एक साथ कभी भी कंज्यूम ना करें। चौथा बहुत ही कॉमन जो फूड है दोस्तों वो है दोस्तों मूली। अक्सर सलाद के तौर पर या सब्जी के तौर में या भुजिया के तौर पर बनाकर खाई जाती है, लेकिन दोस्तों भिंडी के साथ कभी भी जो है इस मूली को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। साइंटिफिकली मूली गैस फॉर्मिंग होती है, मतलब इससे गैस ज़्यादा बनती है और एसिडिटी होती है क्योंकि इसके अंदर होता है भाई सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस के दौरान ब्रेकडाउन होते हैं और इससे पेट में गैस बनती है। वहीं अगर हम बात करें भिंडी की दोस्तों, तो भिंडी के साथ जब इसको खाया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा गैस हमारे अंदर बना सकता है, जिसमें कि भाई पेट फूलना, पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, इंडाइजेशन होना, ये सब हो सकता है। अब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो मूली वात दोष को इंक्रीज़ करती है और इसका टेस्ट यानी जो इसका रस है वो भी पंजेंट होता है। भिंडी के साथ जब ये कंबाइन होती है तो ये वात और कफ दोनों दोषों को डिस्टर्ब कर सकती है और इसलिए दोस्तों इन्हें भी आपको एक साथ कभी भी खाना नहीं चाहिए। अब पांचवी और आज की आखिरी चीज़ है दोस्तों करेला, जो कि अपने बिटर टेस्ट के लिए जाना जाता है, कड़वेपन के लिए जाना चाहता है। करेला नेचुरली कूलिंग इफेक्ट रखता है और इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, लेकिन जब इसको भिंडी के साथ खाया जाता है कंबाइन करके तो इसका कूलिंग इफेक्ट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि कफ दोष को जो है एक्सेसिवली इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। और इस एक्सेस कफ की वजह से लेथार्जी, हैवीनेस और कमजोरी हमारी बॉडी में आती है, सुस्ती आती है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो भिंडी और जो करेला का जो कॉम्बिनेशन है कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो ऑलरेडी डाइजेस्टिव इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। तो इसलिए भिंडी और करेले को भी आपको कभी भी साथ में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी अपने डाइजेशन को हेल्दी और बैलेंस रखते हुए इन सब्जियों का बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं और अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो इन्हें अलग अलग कंज्यूम करना ही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सब्जियों को, हेल्थ बेनिफिट्स को बिना किसी प्रॉब्लम के एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से अगर आपने वीडियो और भी देखना है आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।